अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ सारा और इस कोर्स में मैं आपको बेकिंग की बेसिक्स सिखाऊंगी ताकि आप भी ये हुनर सीख के इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी पहली वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बेकिंग में अक्सर इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सारी वो चीज़ें हैं जो बेकिंग में अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं और अब मैं आपको बारी बारी इन सब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेजरिंग कप्स की। ये कप्स आपके अज्जा को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बेकिंग में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो अज्जा की सही मिकदार रखना होती है और इसके लिए आपको हर चीज़ को अच्छे से नाप के तो डालना होता है। इन कप्स में मुख्तलिफ साइज़ेस पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें 1 कप, आधा कप, 1/3, 1/4 कप सबसे आम साइज़ेस हैं। तो जितनी मिकदार आपको किसी रेसिपी या हिदायत में किसी चीज़ की दी जाती है, आपने उसको इन कप्स की मदद से नाप के तो इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कप्स है ही नहीं या फिर आप लेना नहीं चाहते, तो फिर क्या किया जाए? अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तो मेरे पास भी ना ये कप्स होते थे, ना ही बाकी इनमें से कोई चीज़ होती थी। लेकिन मुझे बेकिंग का इतना शौक़ था कि मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे मैं इन कप्स की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकूं। फिर मैंने अपने किचन में आम पाई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे अगर आपके पास कप्स नहीं है तो आप कोई भी दरमियाने साइज़ का कप, चाय वाला कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये कप है। अगर मैं 1 कप दूध अपने मेजरिंग कप से नापूं और इस कप में डालूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये बराबर निकलेंगे। तो हम मेजरिंग कप्स की जगह इस कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके भी घर में कोई आम इस तरह का कप पड़ा होगा जो दरमियाने साइज़ का हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। उसके इस्तेमाल से आप अपनी अज्जा को नाप सकते हैं। इसी तरह अगर आपने आधा कप नापना है तो आप इस कप को आधा भर लें। अगर आपने 1/4 कप नापना है तो आप इसको आधे से भी आधा नाप लें और फिर आपकी सारी अज्जा आराम से नापे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टीस्पून्स और टेबलस्पून्स की। ये भी आपने कई रेसिपीज़ में नाम सुने होंगे, टीस्पून्स और टेबलस्पून्स। अब ये मेरे पास एक सेट है जिसमें 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून, 1 टीस्पून और आधा टीस्पून है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चाय वाली चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं 1 टीस्पून चीनी नापूं और इसको अपनी चाय वाले चम्मच में डालूं तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों भी बराबर हैं। तो आप इस टीस्पून को ख़रीदने के बजाय अपने घर में मौजूद चाय वाली चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप के रेसिपी में टेबलस्पून में कोई चीज़ नापने को लिखी गई है तो आप अपने घर में मौजूद खाने वाली चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेकिंग में एक और चीज़ है जो बहुत आम इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं स्पैचुला। और ये बहुत मददगार साबित होती है क्योंकि ये बहुत लचकदार होता है और मिक्सिंग में काम आता है और ये आपके प्याले के साइडों पे से आराम से सारी चीज़ों को साफ़ करके तो आपके मिक्सचर के अंदर शामिल कर लेता है। इसके भी कई साइज़ेस होते हैं, लेकिन दरमियाना वाला साइज़ सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होता है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक लकड़ी के चमचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आराम से आपकी मिक्सिंग हो जाएगी और आपका काम इससे भी हो सकता है। फिर हमारे पास विस्क है। अब विस्क जो है वो विपिंग में इस्तेमाल होती है। विपिंग फेंटने को कहा जाता है और ये काम विस्क से बहुत आराम से किया जा सकता है। केक बनाने में विस्क बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जितना आपका मिक्सचर हवादार होगा उतना ही आपका केक फूला हुआ और नरम बनेगा। मगर अगर आपके पास ये विस्क ना हो तो आप लकड़ी का चमचे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। उम्मीद है कि आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन की समझ आई होगी। आगे जब इस कोर्स में आप और वीडियोस देखेंगे तो आपको इन चीज़ों के इस्तेमाल की मज़ीद समझ आएगी और आप इनको अपने रोज़मर्रा के बेकिंग में ख़ुद भी इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।